विषुव, इक्विनॉक्स, एनसीईआरटी में इनका जिक्र है। क्या है ये? अयनांत और विषुव ये पृथ्वी के परिक्रमण पथ पर वो 4 खास दिन हैं जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं पर सीधी पड़ती हैं। ये मौसम के चरम या संतुलन के दिन होते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रीष्म अयनांत, समर सॉल्स्टिस, ये कब होता है? ये होता है 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। अच्छा। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एकदम सीधी लंबवत पड़ती हैं। सबसे ज्यादा झुकाव सूर्य की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है फिर? तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को वहां साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में वहां ठीक उल्टा, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो सर्दी का मौसम, दिन छोटे और रातें लंबी। समझ गया। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, सबसे लंबा दिन। अब इसका उल्टा, शीत अयनांत, विंटर सॉल्स्टिस, वो होता है 22 दिसंबर को। अब स्थिति पलट जाती है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है। अच्छा। और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और सबसे लंबा दिन। बिल्कुल, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और वहां साल का सबसे लंबा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में वहां सूर्य से दूरी और तिरछी किरणों के कारण सर्दी होती है और साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसीलिए हम इसे शीत अयनांत कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। जी हाँ। ये तो हो गए चरम वाले दिन। एक तरफ ज्यादा गर्मी, दूसरी तरफ कम। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब बराबर होता है सब। विषुव, इक्विनॉक्स। एकदम सही, विषुव। ये साल में 2 बार आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इन दिनों क्या खास होता है? इन दोनों तारीखों पर पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता। मतलब पृथ्वी का झुकाव तो है, लेकिन वो सूर्य के सापेक्ष साइडवेज होता है, ना कि सूर्य की तरफ या उससे दूर। अच्छा। और इस स्थिति में सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें, कोई झुकाव नहीं सूर्य की ओर। इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। बिल्कुल। इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है बराबर रात। इन दोनों दिनों पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। अच्छा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, स्प्रिंग आती है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, ऑटम। और 23 सितंबर को इसका उल्टा होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी में वसंत। क्या गजब का संतुलन है। तो ये 4 तारीखें, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये पृथ्वी की यात्रा के माइलस्टोन्स जैसे हैं। और प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है ये तारीख, कौन सी रेखा पर सीधी किरणें और गोलार्धों में क्या स्थिति। निश्चित रूप से ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और मेंस के लिहाज से भी देखें तो इन अयनांत और विषुव का महत्व सिर्फ भूगोल तक नहीं है। सोचिए, पुराने जमाने में लोगों ने कैसे इन्हें पहचाना होगा। खेती, त्योहार, कैलेंडर, सब कुछ इनसे जुड़ा रहा होगा। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ खगोलीय घटनाएं नहीं है, संस्कृति से भी जुड़ी हैं। सही कहा। तो अगर आज की बात को